खेती करनी है तो बेम्बू बांस की, और नौकरी करनी है तो अपने बाप की। तो गाइस कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। राज्य पर्यावरण ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है। तो आज किसान भाई हम लोग बात करेंगे बेम्बू बांस की खेती से जुड़ी A to Z की जानकारी, है ना। आज के टाइम में बम्बू बांस की खेती चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि 2017 में भारत सरकार ने फॉरेस्ट के सरनी से हटा करके घास के सरनी में डाल दिया, जिससे काटना, लगाना, बेचना आसान हो गया है। तो किसान भाइयों, तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 विषय में। पहला विषय ये है बम्बू बांस की खेती से क्या फ़ायदा होगा, बम्बू बांस की खेती से हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। और दूसरी में बात करेंगे कि बम्बू बांस की नर्सरी कहाँ से मिलेगी, कैसे लगाना है और कहाँ से इसका नर्सरी पाया जाएगा। तीसरी बात है प्रति एकड़ में लागत कितना है और इनकम कितना है। तो चलिए गाइस, देर ना करते हुए इस वीडियो में, आप नए हैं अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो मेरा वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब चलिए चलते हैं हम लोग बम्बू का, जहाँ पे फार्मिंग लगा हुआ है, जहाँ हम लोग को बम्बू का जो गार्डन लगा हुआ है, बांस का जो हम लोग लगाए हैं खेती, जहाँ पे मैं चलता हूँ वहाँ पर, और वहाँ पर चल करके मैं विस्तार से मैं आपको पूरा अंत तक बताऊँगा। वीडियो में आप बने रहें और अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर तक भी मिल जाएगा, ठीक ना गाइस। चलते हैं आप वहाँ। तो गाइस चलिए, हम आ चुके हैं जहाँ पे हमारा बेम्बू बांस की खेती जहाँ पे लगा हुआ है, फार्मिंग जहाँ पे लगा हुआ है। तो किसान भाई, अगर यदि आप चाहेंगे तो इस खेती से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। तो किसान भाई, हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं कि 3 विषय में हम लोग को बात करना है, 3 विषय की चर्चा करना है, और मैं आपको पूरा रियल में आपको दिखा करके डेमो के साथ में मैं आपको पूरा मैं बताऊंगा, विस्तार से बताऊंगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे। बहुत ऐसे छोटे किसान हैं जो करने चाहते हैं और इसके बारे में जानकारी नहीं है, मालूम नहीं है कि कैसे करें, कैसे कहाँ से क्या करें, है ना। तो मैं थंबनेल में भी इस चीज़ को लिखा हूँ, तो मैं सबको मैं डिटेल में जानकारी दूँगा, पूरा अच्छा से विस्तार से मैं पूरा बताऊँगा। तो चलिए, पहला विषय है, पहला है बम्बू बांस की खेती से क्या फ़ायदा हमको मिलेंगे, ठीक ना। पहला जो है विषय है वो बम्बू बांस से क्या हम लोग को फ़ायदा मिलेंगे। तो पहला फ़ायदा ये है, तो किसान भाई, पहला फ़ायदा है भारत के किसी भी क्षेत्र में हम लोग खेती कर सकते हैं, या फिर पानी का क्षेत्र हो, या फिर अधिक पानी का क्षेत्र हो, या फिर कम पानी वाला क्षेत्र हो, हम लोग खेती कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जगह नहीं है चुना गया है, चयन नहीं किया गया कि इस क्षेत्र में होगा और इस क्षेत्र में नहीं होगा, है ना। कहीं भी भारत का क्षेत्र में किसी भी जगह पर हम लोग ये खेती कर सकते हैं, ठीक ना। अब रह गई दूसरी बात। तो दूसरी बात होगी कि एक बार लगाने से आपको 50 से 60 साल तक ले आपको इसमें कोई मतलब देख रेख करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही और कुछ करने का ज़रूरत है। एक बार आप लगा दीजिए और 50 से 60 साल तक इससे आप आमदनी लेते रहिए, ठीक ना। तीसरा रह गया बम्बू बांस का, बहुत ज़्यादा यूजलेबल होने की वजह से मार्केट में इसका बहुत सारा डिमांड है। ये इतना यूजलेबल चीज़ है जो कि हर जगह, हर क्षेत्र में आपको कहीं से भी अगर आप खेती कर रहे हैं, कोई सा भी शहर से हैं, कोई सा भी ऐसा क्षेत्र से हैं, तो वहाँ पर आपका इसका बहुत सारा डिमांड है। इसका इतना डिमांड है जो अभी मैंने जो है बहुत लोग इसका जो है सो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक ना। चौथी बात रह गई, इसमें बीमारी, कोई बीमारी इसमें नहीं आता है। इस जो बांस का जो खेती जो करता है, बेम्बू बांस का खेती करता है, इसमें कोई बीमारी नहीं आता है, ना इसमें आपको कोई दवा का ज़रूरत पड़ेगा, ना इसमें कोई केमिकल का ज़रूरत पड़ेगा, ना कोई छिड़काव का ज़रूरत पड़ेगा, कुछ का कुछ ही ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसान भाई, ठीक ना। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और हम लोग रियल में इस चीज़ को करके हम लोग देखे हैं, रियल में हम लोग इस चीज़ का खेती कर रहे हैं। अभी जो है हम लोग इसको लगा करके हम लोग ये खेती जो है सो हम लोग कर रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा विषय में, ठीक ना। दूसरा विषय ये है कि इसका नर्सरी कहाँ से मिलेगा, ठीक ना। इसका नर्सरी कहाँ से मिलेगा, कैसे हम लोग को पौधा लगाना है, कहाँ से लाएंगे, कैसे पाएंगे, कौन देगा हम लोग को। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक आप बने रहिए। इस वीडियो में आपको जो है सो मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और मेरा वीडियो का डिस्कशन में आप जा करके वहाँ पर भी आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो एक आसान विधि हम आपको बता दे रहे हैं, उस विधि से ही आप जो है इस चीज़ को आप परपेज कर सकते हैं, और कर करके आप इसको आसानी से खेती कर सकते हैं। तीसरी बात रह गई, तीसरी बात, प्रति एकड़ में लागत कितना लगेगी और इनकम कितना होगा इसका। अगर यदि हम 1 एकड़ में अगर यदि इसका खेती हम करते हैं तो इससे हमारा लागत कितना जाएगा और इनकम इससे हमारा कितना आएगा, ठीक ना। तो चलिए, मैं तीसरी बात रहा किसान भाइयों कि इसमें हमारा लागत कितना जाएगा। अगर यदि एक बांस को अगर यदि हमने एक तना को हमने लगाए तो इसमें मेरा लागत कितना जाएगा। आप देख सकते हैं इस बेम्बू को,
इसका हाइट देख सकते हैं, आपको कैमरा में नज़र आ रहा होगा, आपको खुद देख रहे होंगे कि कितना लंबाई है इसका। देखिए पूरा कैमरा में आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, यानी इसका लंबाई कम से कम मिनिमम 50 फीट है इसका अभी, ठीक ना। तो ये जो बेम्बू बांस जो होता है वो 40 से 45 या 50 फीट का लमसम मिनिमम होता है ये। तो देखिए जैसे कि अगर यदि हम लोग इसको जो है सो हम लोग जब इसको अगर यदि हम लोग लाते हैं तो जैसे जहाँ पे बेम्बू बांस है अभी हम लोग के यहाँ, अगर यदि आप चाहेंगे तो आप हम लोग से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। आप इसको जो है सो आपको हम लोग इसको जो है देखिए जब इसको लगाने का विधि है क्या है, मैं आपको उधर भी दिखाऊंगा किस तरह से लगाने का विधि है। आप देखिए नीचे से यहाँ तक ले, आपको यहाँ तक ले मोटा मोटी मानिए कि ये कितना हो गया, 5 से 6 फीट हो गया, ये 6 फीट तक इसको हम लोग कटिंग करके इसको लगाना है। अब इसका कीमत कितना लगेगा, इसका लगाने के लिए हमको कीमत कितना लगेगा। अगर पूरा बेम्बू का कीमत है 80 रुपया, तो यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए ये 4 भाग में से 1 भाग हम ले रहे हैं। किसी भी बम्बू वाले के पास हम जाएंगे, अगर खरीदेंगे उससे हम लोग बात करेंगे कि भैया हमको इतना जड़ का तना सहित हमको चाहिए, तो 4 भाग में से एक भाग लेंगे। अगर इस बांस का कीमत है अगर 80 रुपया, तो 4 भाग में इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हुआ 20 रुपया। नहीं, मैं उसको 40 रुपया जोड़ के चलता हूँ। चलिए एक बेम्बू का कीमत कितना हुआ, 40 रुपया। 40 रुपया में हमने एक बेम्बू का खरीदा, ठीक ना। अब रह गई बात कि हम लोग एकड़ में कैसे लगावें, कितना लगावें। अगर यदि आप बहुत ऐसे वीडियो को हम लोग देखे हैं, वो वीडियो में बताता है कि नहीं आप 10 बाय 10 स्क्वायर में लगाइए, नहीं 10 बाय 10 स्क्वायर में लगाइएगा कितना, 8 दिन के लिए। आप 8 दिन के लिए नहीं लगा रहे हैं, 2-5 साल के लिए, 10 साल के लिए नहीं लगा रहे हैं। ये जो खेती होता है ये 50 से 60 साल के लिए खेती होता है। तो अब बताइए इसका जो जड़ का जो तना है वो हमेशा फैलते चला जाएगा, साल साल प्रत्येक साल 2 साल में इसका जो है 5 साल में इसका जो है ये जड़ जो है इसको फैलते चला जाएगा। आप एक गो लगाइए, 1 से 10 गो होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 50 होगा, 100 होगा। तो इस तरह से 10 बाय 10 स्क्वायर में इसका तो तना सट जाएगा, और सट जाने के बाद क्या होगा कि आपका ग्रोथ नहीं आएगा। इसके लेकर के हम बताते हैं कि आप इसको 15 बाय 15 स्क्वायर में लगाइए। अगर यदि आप इस जगह पे 15 फीट पर लगाए हैं तो अगला फिर आप दूसरा 15 फीट पर लगाइए, ताकि क्या होगा एक दूसरे से मिलेगा नहीं, और मिलेगा नहीं तो बेम्बू बांस को जब भी आप कटिंग कीजिएगा तो निकालने में आपको आसानी होगा, इसका ग्रोथ भी अच्छा होगा और अच्छा ही ये जो है सो बढ़ेगा ये, ठीक ना। 15 फीट का स्क्वायर में लीजिए, तो अगर 1 एकड़ में अगर यदि आप 15-15 का स्क्वायर में अगर आप लेते हैं तो मिनिमम आपका 300 बम्बू लग जाएगा, ठीक ना। अगर एक बम्बू का कीमत हमने 40 रुपया में खरीदा, 300 बम्बू को खरीदा, तो मेरा लागत कितना लगा, 12,000 रुपया, ठीक ना। और इसमें लेबर कॉस्ट और गोबर वगैरह जो हम लोग इसमें लगाते हैं, तो इसमें हम लोग कोई खाद और कोई केमिकल नहीं देते हैं, ओनली सिर्फ इसमें गोबर डालते हैं, गोबर का अलावा और दूसरा कुछ नहीं डालते हैं। तो चलिए हम गोबर और लेबर कॉस्ट सब मिला करके हम 20,000 रुपया रख दिए, तो 12,000 रुपया मेरा क्या लग गया इस बेम्बू को खरीदने में, और 20,000 रुपया मेरा लागत लग गया। कितना हुआ हमारा, 32,000 रुपया। चलिए पहला साल तो आप लगाएं, पहला साल का तो कोई गिनती नहीं होगा, दूसरा साल से ही आपको पहला साल का गिनती चलेगा। चलिए किसान भाई दूसरा साल में हम ले लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इसका तना एक है, ये पर साल लगाया हुआ, अगले साल लगाया हुआ पौधा है ये, अगले साल लगाया, और अभी आप इसको देख रहे हैं कैमरा में, आप काउंटिंग कर सकते हैं। उधर लास्ट में अभी नया नया जड़ निकला हुआ, उधर जो दिख रहा है 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो पुराना वाला है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी पर साल लगाया हुआ है। और इस साल इसमें कितना आया है, 16 गो आया है। तो चलिए 16 गो और 15 गो को हम नहीं जोड़ते हैं, 10 का भी नहीं जोड़ते हैं, हम 5 के लेके चलते हैं। अगर हमने 300 पौधा लगाया है, 300 अगर यदि हमने इसको लगाया, बांस को, बेम्बू बांस को लगाया है, तो अगर यदि हमको दूसरा साल में अगर 5 ही को मिलता है, मात्र 5 गो बम्बू अगर हमको मिलता है, तो आप 300 से कैलकुलेट कीजिए उसको कितना हुआ, 1500 हुआ। और 1500 को बस वही रेट में आप बेचिए, 80 रुपये के ही रेट में इसको बेचिए। तो 1500 को 80 से आप गुना कर दीजिए, कितना हुआ आपको, 1,20,000 रुपया। 1,20,000 रुपया हुआ, जिसमें से आपका लागत कितना लगा था, 32,000 रुपया। अब 32,000 रुपया उसमें माइनस कर दीजिए, आपका बेनिफिट कितना हुआ फर्स्ट साल में ही, यानी इस साल लगाएं दूसरे साल में 88,000 रुपया आपको बेनिफिट में आ गया, ठीक ना। इसके बाद आप आ जाइए तीसरा साल, ठीक ना। तीसरा साल में आप सोच के देख सकते हैं कि जब एक साल में 15 को दे सकता है ना, तो दूसरा साल में कितना देगा। मान लीजिए इस साल हम लगाएं, दूसरा साल में हमको 15 गो मिला, और उसका अगला साल तो उसको सीधे डबल होना चाहिए, 30 गो होना चाहिए। चलिए मैं 30 गो नहीं जोड़ता हूँ इसको, ठीक ना। तीसरा साल में 30 गो नहीं जोड़ता हूँ इसको, हम मात्र 15 को जोड़ते हैं, एकदम ना के बराबर, आधा 50% में लेके चलता हूँ। तो 15 गो बेम्बू को हम 30 से फिर गुना कर देते हैं, तो कितना हुआ मेरा, 4500 टोटल हो गया। और 4500 बम्बू को हम 80 रुपया के अनुसार से 30 को हम फिर कैलकुलेट करते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना हुआ मेरा, 3,60,000 रुपया। और फर्स्ट साल में मेरा इनकम कितना हुआ, 88,000 रुपया, और इधर कितना हो गया, 3,60,000 रुपया। अब हम चौथा साल का बात करते हैं। तो चौथा साल में तो मान के चलिए चौथा साल में वो अनुसार से 30 गो हुआ, तो इस अनुसार से तो ज़रूर 40 गो होना चाहिए,
कम से कम 40 को। तो चलिए हम 40 को नहीं जोड़ते हैं इसको, ठीक ना। इसको हम 25 से कैलकुलेट करते हैं, एकदम ना के बराबर में मैं लेके चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पूरा विवरण बता रहा हूँ। तो 25 को जोड़िए कि मेरा चौथा साल में मेरा कितना निकला, 25 बेम्बू। और 25 बेम्बू को हमने 300 से गुना कर दिया तो कितना हुआ टोटल मेरा 7500, यानी 7500 बेम्बू हमारा निकला। और 7500 बेम्बू को आप 80 रुपये के अनुसार से आप कैलकुलेट करके मैंने गुना कर दीजिए तो कितना हुआ आपको 6 लाख रुपया हो गया। फर्स्ट साल कितना हुआ 88,000 रुपया, उसके दूसरा साल कितना हुआ 3,60,000 रुपया, तीसरा साल कितना हुआ 6 लाख रुपया, ठीक ना। अब चलिए हम 5वां साल की बात करते हैं। तो वो अनुसार से 5वां साल में तो मेरा 60-70 को होना चाहिए। चलिए 60-70-50 को नहीं जोड़ते हैं हम, 40 को नहीं जोड़ते हैं हम, 35 को लेके चलते हैं कि मेरा 5वां साल में 35 को बेम्बू मेरा निकलेगा। तो 35 को बम्बू को हमने 300 से कैलकुलेट किया तो कितना हुआ 10,500, और 10,500 से हम 80 का गुना कर दिए। एक बम्बू को हम 80 रुपये का ही रेट से जोड़ रहे हैं, हम इसको आगे और पीछे का नहीं जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद में इसका रेट तो बढ़ेगा, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं कि रेट तो इसको बढ़ना ही बढ़ना और बढ़ता ही, प्रत्येक साल इसका रेट बढ़ते चला जाता है। तो मैं उसकी बढ़ोतरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अभी का समय में रियल में आज से जो लगाऊंगा वही रेट को मैं जोड़ूंगा जब तक मेरा खेती रहेगा तब तक। देखिए इसमें कितना इनकम हो रहा है। तो कितना हुआ 10,500 हुआ, और 10,500 को आप 80 से गुना कर दीजिए तो कितना हुआ 8,40,000 रुपया, ठीक ना, 8,40,000 रुपया। अब चलिए हम छठे साल की बात करते हैं। छठे साल इसके लेकर के बात करते हैं कि इन साल लगाए हैं, इस साल से भी हम जोड़ लिए हैं, ठीक ना। अगर इस साल को हम नहीं जोड़ते हैं तो फिर मेरा 5वें साल हो जाता है। तो चलिए हम छठे साल की बात करते हैं। तो छठे साल में 70 से 80 देना चाहिए मिनिमम, 80, 90, 100 भी हो सकता है। तो हम चलिए उतना नहीं जोड़ते हैं, 80, 90, 100 नहीं जोड़ते हैं, 60 भी नहीं जोड़ते हैं, हम 50 जोड़ते हैं, मात्र 50 को। छठे साल में हमारा 50 को बम्बू निकला, एक को हम लगाएं, एक बम्बू को लगाएं, जिससे हमारा छठा साल में 50 को बम्बू हमारा निकला। तो 50 को हम 300 से कैलकुलेट कर देते हैं तो मेरा कितना हुआ 15,000 हो गया। टोटल बम्बू मेरा छठा साल में 15,000 बम्बू मेरा खड़ा हो गया। और वो 15,000 बम्बू को हमने 80 रुपया के अनुसार से इसको हमने गुना किया तो कितना हुआ 12 लाख रुपया। दूसरा साल में कितना हुआ, जैसे इस साल हम बम्बू लगाएं तो इस साल तो मेरा कुछ नहीं हुआ, दूसरा साल से मेरा इनकम इसमें जनरेट चालू हो गया, इनकम देना चालू हो गया। तो दूसरा साल में मेरा कितना हुआ 88,000 रुपया, तीसरा साल में मेरा कितना हुआ 3,60,000 रुपया, चौथा साल में मेरा कितना हुआ 6 लाख रुपया, और 5वां साल में कितना हुआ मेरा 8,40,000 रुपया, और छठा साल में कितना हुआ मेरा 12 लाख रुपया। यानी टोटल सबको मिला के अगर यदि हम कैलकुलेट कर देते हैं तो किसान भाई आप सोच सकते हैं कि इसमें ना ही कोई मेहनत है, ना ही कोई रख रखाव है, ना ही कोई घेराव है, ना ही और कुछ है। आप सोच सकते हैं कि मात्र 6 साल में 30 लाख रुपया पैसा आप इससे कमा सकते हैं। अगर 1 एकड़ में आप लगाते हैं तो 30 लाख रुपया कमा सकते हैं, और वही अगर यदि आप 5 एकड़ में लगा देते हैं तो 3 पचे कितना हुआ 15, यानी 1,50,00,000 रुपया कमा सकते हैं। तो किसान भाई आपको वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताया था, एक अच्छा टॉपिक में बताया था कि अगर खेती करना है तो बम्बू बांस की, और नहीं तो नौकरी करना है तो अपने बाप की। इससे ज़्यादा इनकम कोई चीज़ में नहीं है किसान भाई, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इससे ज़्यादा इनकम किसी चीज़ में आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ना ही कोई घेराव का ज़रूरत है, ना कोई भेड़ बकरी गाय भैंस कोई खाने का कोई डर है, ना कोई कीड़ा मकोड़ा कोई बीमारी का डर है, ना ही ये कभी पौधा ये मरने का डर है, ना कभी ऐसा हो सकता है कि चलिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है तो साला पौधा गल जाएगा, तो पानी नहीं पड़ रहा है तो पौधा मर जाएगा। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। बहुत सारे वीडियो में बहुत तरह का बताता है, मैं क्यों उसके बारे में बताऊँ, लेकिन जो मैं रियल में मैं खुद जो कर रहा हूँ, जो मैं खुद अपना रियल में आपको मैं डेमो के साथ में मैं दिखा रहा हूँ, जो हम लोग को खुद कर रहे हैं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, है ना। तो गाइस इस वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ अगर यदि आप मेरे वीडियो में नए हैं तो मेरा वीडियो को आप लाइक कर दें, और साथ ही साथ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस मैं इसी तरह से मैं हर तरह का टॉपिक नए नए अंदाज में मैं आपको लेकर के आते रहूँगा और आप तक मैं पहुंचाते रहूँगा, ठीक ना। तो गाइस चलिए इसी के साथ ही मैं अपना वीडियो को यहीं पर अंत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।